स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज़ में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं धर्मनगरी चित्रकूट के प्रथम द्वार कहे जाने वाले महर्षि वाल्मीकि आश्रम लालापुर के जंगल में। जी हाँ, यह लालापुर का वह विशाल जंगल है जिसके ऊपर वाल्मीकि आश्रम है। यहाँ से लगभग सैकड़ों फीट ऊंचाई पर वाल्मीकि आश्रम बना हुआ है। यह वह लालापुर का घना जंगल है जो एक प्रकार से मान्यता है कि यहाँ के पेड़ पौधे काटे नहीं जाते। यह श्राप माना जाता है कि जो यहाँ से पेड़ पौधों को काटता है उसको फलित नहीं होता या कोई जनहानि हो जाती है। आइए, यहीं चोटी के नीचे एक छोटा सा स्थान है लव कुश जी का। यह बताया जा रहा है, स्थानीय लोगों की मान्यता है कि वाल्मीकि जी ऊपर रहते थे, आश्रम था। उन्हीं दिनों यहाँ पे लव कुश जी का भी एक छोटा सा केंद्र है। यहाँ पे लव कुश जी का स्थल बनाया गया। यह बताते हैं कि लव कुश जी भी यहीं खेला करते थे, यहीं विचरण करते थे। आज आपको ले चल रहे हैं लव कुश जी के उस प्राचीन स्थल पर। आपको बता दें, जहाँ पे हम चल रहे हैं इस समय ये बताई जा रही है, आज से दशकों पूर्व यही पहाड़ के किनारे से ये जिला परिषद की रोड बताई जा रही थी कि इसी रोड का लोग आवागमन के लिए इस्तेमाल करते थे। यहीं से बगरेही होते हुए चित्रकूट पहुँचते थे। पूर्व समय में यही एकमात्र रोड चलती थी। हालांकि अब NH-35 का निर्माण हो गया है, उधर रोड बन गई है, रोड का चौड़ीकरण भी हो रहा है, लेकिन यह पुरानी रोड बताई जा रही है। आखिरकार दुर्गम जंगलों की पगडंडियों से होते हुए लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं उस पवित्र लव कुश स्थान पे। यह बताया जा रहा है कि लव कुश जी यहाँ पे क्रीड़ा करते थे। यह प्राचीन मान्यता है, स्थानीय लोगों की मान्यता है। और हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, यह विंध्य पर्वत की श्रृंखला में ऊपर चोटी पर वाल्मीकि आश्रम है। वाल्मीकि आश्रम यहीं ऊपर चोटी पे है। वहीं से ये नीचे का भाग है जो अति जंगलों से घिरा हुआ है। इस जंगल में यहाँ पर ये लव कुश जी का चबूतरा बनाया गया है। हालांकि ये बता रहे हैं कि वन विभाग द्वारा बनवा दिया गया है। और यहाँ पे लव कुश जी की 2 प्रतिमाएं हैं। आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयास करता हूँ। हम पहुँच चुके हैं उस लव कुश चबूतरे पे। लव कुश जी का यह पवित्र स्थान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वृक्षों के नीचे यहाँ पर लव और कुश जी की दोनों प्रतिमाएं आपको साफ देखने को मिल रही हैं। यह बताया जा रहा है कि यहीं पर लव और कुश जी, यह पूरा क्रीड़ा प्रांगण है, वो यहीं क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, विश्राम करते थे। ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है। हालांकि विकास से अभी भी कोसों दूर है यह जगह। अभी भी यह जगह उपेक्षित है और विकास के लिए यहाँ तो करोड़ों का बजट आया है, लेकिन अभी इस जगह किसी का ध्यान नहीं गया। आप देख सकते हैं यह लव और कुश हैं। वृद्ध हैं, संभ्रांत व्यक्ति हैं, गांव के ही हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर इस स्थान की क्या विशेषता है और ये स्थान कब से बना हुआ है, आप कब से देख रहे हैं। जी, शुभ नाम आपका? मेरा नाम श्याम बिहारी पांडे जी, ग्राम बगरेही जी। ये तो जो स्थान आप देख रहे हैं वाल्मीकि, इसको हमारे 4 पीढ़ियों से हम सुनते आ रहे हैं कि ये वाल्मीकि चबूतरा है। यहाँ वाल्मीकि बैठते थे, क्रीड़ा करते थे। यहीं से कुछ ही सामने वाल्मीकि का आश्रम भी दिखाई दे रहा है। कुछ ही दूर पर यहाँ वाल्मीकि नदी है, जो कि आज उसको ओहन नाम से घोषित कर दिया गया है। वैसे वाल्मीकि नदी को वाल्मीकि नदी है, तमसा द्वितीय हम लोग कहते हैं, मगर रोड विभाग, परिवहन विभाग इसको ओहन नाला के नाम से घोषित किया है।
जी। यहीं से कुछ ही दूर है। तो ऐसा कुछ बताते हैं। इतिहास तो ये है कि वाल्मीकि के यहाँ जो पुत्र हुए थे तो लव हुए थे। जी। वो सीता जी जो है छोड़ के चली गई और जाने के बाद वाल्मीकि ध्यान मग्न थे। तो उनको हो, अब सीता जी ने सोचा कि ये ध्यान में मग्न है तो कहीं ऐसा ना हो कोई जंगली जानवर न ले जाए। तो उन्होंने से अपने लड़के को ले लिया। तो जब वाल्मीकि की नज़र खुली कि अरे बालक तो सीता दे गई, कहाँ गया, तो उन्होंने तुरंत कुश से एक बच्चा बना दिया। तो जब लौट के आई तो बच्चा खेल रहा था। वाल्मीकि ने देखा तो उसको बिगाड़ना चाहा। माता जी ने कहा नहीं, अब मेरे 2 पुत्र हो गए, लव कुश। ऐसा इतिहास बताते हैं। फिर किंवदंतियाँ हैं, सबके अलग अलग भाव हैं। परंतु यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हम लोगों को बताते गए कि यहाँ लव पैदा हुए हैं। उसको वाल्मीकि जी ने उषा से बनाया। तो 2 भाई अच्छा, आप इस समय क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 71 साल। अच्छा, 71 साल में बचपन में आया करते थे आप यहाँ जी पे? अरे आते थे बचपन की हाल मत पूछिए। बचपन में तो हम यहाँ से लकड़ियाँ ले कर के जी। अब बड़े बड़े बोझ लेकर अपने औकात पर गट्ठर लेके नीचे उतरते थे। जी। और यहाँ भी आप जाएँ तो खंडहर छोटी छोटी मूर्तियाँ पड़ी हैं। जी। उन मूर्तियों को देखते थे तो हम लोग कहते थे देखिए ये लक्ष्मण जी मारे गए, लक्ष्मण की मरी मूर्ति है, फलाने हनुमान जी की है। इस तरह से यहाँ खंडहर मूर्तियाँ बहुत मिलेंगी। जब हम वाल्मीकि की तरफ चढ़े बहुत से लोग ले भी गए उन मूर्तियों को। प्रधान जी, आपके यहाँ ग्राम पंचायत में लवकुश से पवित्र स्थान है लवकुश जी का, क्या उसके बारे में पता है आपको? हाँ, वाल्मीकि मंदिर के जस्ट दक्षिण पहाड़ के उत्तर साइड दक्षिण साइड लवकुश का स्थान है। एक चबूतरा बना हुआ है। जितना हम जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, लवकुश बाबा का चबूतरा है। क्या मान्यताएं हैं वहाँ का, क्या इतिहास है? अब इतिहास क्या है, यहाँ लवकुश बाबा के नाम से प्रसिद्ध है वो स्थान। और लवकुश बाबा जानते हैं, उनकी मूर्ति बैठी है, चबूतरा है। यहाँ के प्राचीन लोग बताते हैं, मानताएं हैं, लोग कहते हैं कि वहाँ के लवकुश जी की क्रीड़ा प्रांगण थी, वहाँ खेला करते थे लोग। हाँ, उनका मैदान था, क्रीड़ा स्थल था, वो खेला करते थे। और ऊपर से उतर के नीचे आते थे, फिर नदी में नहाने आते थे। सीता माता भी यहाँ नहाने आती थी नदी, यहाँ से स्नान करके ऊपर जाती थी। उस स्थान के विकास के लिए कोई पहल किया है आपने? अभी तक तो नहीं है। हमने पहल ये किया है कि हम ये सोचे हैं कि जो रोड हमारा हाईवे जा रहा है लालापुर से होके, तो मंदिर का गेट है, वहाँ बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। तो उस रोड को हम इधर से लाना चाहते हैं। लवकुश जी के होते हुए रोड को वहाँ जोड़ें गरणपुरवा में, यहाँ से घुमा देंगे। तो वहाँ की जो मेला डिस्टर्ब होती है, एक्सीडेंट होते हैं, वो बंद हो जाएगा। हम लवकुश जी के यहाँ से हाईवे को मोड़ना चाहते हैं। PWD में एप्लीकेशन भी हमारा गया है। अब वो क्या निर्णय होता है आगे जानकारी नहीं। तो यहाँ पे ये था हमारा पवित्र लवकुश स्थान, जिसको हमने आपको दिखाया। आपको बता दें, यहाँ से बगल से ही जिला परिषद की रोड है। ऊपर वन विभाग है, नीचे कुछ भाग वन विभाग का है, और बीच से जिला परिषद की रोड है, जो पूर्व समय में आज से दशकों पूर्व यह रोड चलायमान हुआ करती थी। जब NH 35 का उधर निर्माण नहीं हुआ था, वो रोड नहीं बनी थी हाईवे, नेशनल हाईवे, तब यह रोड चलती थी। लोग इसी रास्ते से अपने गंतव्य तक जाते थे, इसी रोड का प्रयोग होता था। बात की जाए पर्यटन विभाग की और इस जगह के विकसित होने की, तो यदि सरकार द्वारा यहाँ से इस रोड को पुनः चलायमान कर दिया जाए या पुनः इस रोड को बनवा दिया जाए, तो इस जगह का भी विकास होगा। और इस पूरे परिक्रमा मार्ग जो कहते हैं कि प्रस्तावित है यहाँ बनने के लिए लालापुर के किनारे किनारे, तो यदि ये रोड बन जाएगी तो यहाँ से सुगमता से लोग वाल्मीकि नदी तक पहुँच सकेंगे। यह पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए और आस्था की दृष्टि से देखा जाए तो यह अत्यंत रमणीय स्थल है।